नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। जो मोदी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे किया जाएगा टारगेट। किसान नेता राकेश टिकैत का बीजेपी पर तंज, बोले भाजपा ने किसानों को जाति धर्म के आधार पर बांटा। सेना के राजनीतिकरण पर मचा बवाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा सैनिकों और सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहिए, उन्हें हर समय स्वतंत्र और गैर राजनीतिक रखा जाना चाहिए। अंग्रेजों के नियम से नहीं चलेगा देश। गृह मंत्री अमित शाह बोले मोदी सरकार लाने वाली है 3 नए कानून। 2025 तक महिलाओं को स्पेस भेजने की प्लानिंग कर रहा इसरो। एस सोमनाथ ने कहा अगला मिशन 3 दिन का होगा, इसके पहले फीमेल रोबोट भेजी जाएगी। भारत ने 20 साल बाद न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप में हराया। लगातार 5वीं जीत के साथ टेबल टॉपर बना। विराट कोहली ने खेली 95 रन की शानदार पारी। मोहम्मद शमी ने चटकाए 5 विकेट। जंग के बीच भारत ने गाजा में भेजी राहत सामग्री, कहा यह भारतीयों की तरफ से तोहफा। इजरायल ने वेस्ट बैंक में मस्जिद पर किए एयर स्ट्राइक। नवरात्रि के 8वें दिन यूपी सीएम ने महिलाओं को दिया तोहफा। मिशन महिला सारथी का उद्घाटन कर बोले जहां नारी का सम्मान होगा वहां समाज सार्वजनिक विकास की बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई देगा। मोदी सरकार निकालेगी विकसित भारत संकल्प यात्रा, अधिकारी बनाए जाएंगे देश प्रभारी। कांग्रेस बोली सिविल सर्वेंट से पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कैसे करवा सकते हैं। भारत में नहीं हो सकता इजराइल हमास जैसा युद्ध। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले यह हिंदुओं का देश जो सभी धर्मों का सम्मान करता है। सियाचिन में शहीद हुआ देश का पहला अग्निवीर 20,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात था जवान अक्षय लक्ष्मण। सेना ने दी श्रद्धांजलि, का अक्षय के बलिदान को सलाम। यूपी और देश के लिए गौरव का क्षण आ रहा है अयोध्या में, बोले सीएम योगी अगले साल जनवरी में 500 साल का इंतजार होगा खत्म। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर छिड़ा विवाद, बोले ईसाई विदेशी ताकतें हिंदुओं को ना बहलाएं। भाईचारे ने प्रदर्शन की दी चेतावनी। भारत के करीब एक साथ उठे 2 चक्रवाती तूफान। अरब सागर में चक्रवात तेज तो बंगाल की खाड़ी में हामून का खतरा। बीजेपी को मजबूत करने में अमित शाह की भूमिका सराहनीय। चाणक्य के 59वें जन्मदिन पर पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सहित कई नेताओं ने दी बधाई। देश भर में रहने वाले हिंदू और सिख श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान के मंदिरों और गुरुद्वारों के अब घर बैठे कर सकेंगे दर्शन। ईटीबीपी शुरू करेगी वर्चुअल टूर की सुविधा। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सोशल मीडिया को जरिया बनाएंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। बैंड्रों को नहीं देंगे तवज्जो। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर पंजाब सरकार को मिला नोटिस। एनजीटी 8 नवंबर को करेगा मामले की सुनवाई। पराली जलाने के मामले में 50% कमी का टारगेट। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस को फिर मुस्लिम वोटर से उम्मीद। कई मुकाबले में 22 सीटों से तय होंगे हार जीत। देश भर के मदरसों में विदेशी फंडिंग के आतंकी लिंक और धर्मांतर की एसआईटी करेगी जांच। यूपी के कई जिलों पर एजेंसी की खास नजर। इंडिया गठबंधन पर छाए संकट के बादल। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले कांग्रेस मुस्लिमों का पुराना घर आजम खान के लिए लड़ेंगे हर लड़ाई। बीजेपी ने प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में की शिकायत। कांग्रेस महासचिव ने पीएम मोदी के मंदिर में दान देने के मामले को लेकर की थी टिप्पणी। इस बार अल नीनो प्रभाव से बदलेगा मौसम पैटर्न। सर्दी का मौसम थोड़े दिनों का रहेगा और फरवरी में ही पड़ने लगेगी गर्मी। दुनिया का सबसे महंगा घर बनवा रहे अमेरिकी अरबपति, कीमत 83 अरब रुपए। गुजरात में चुनावी राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश से लगी सीमा पर सुरक्षा की कड़ी 48 चेक पोस्ट किए गए स्थापित। महुआ मोइत्रा विवाद से टीएमसी ने दूरी बनाई, कहा जो कंट्रोवर्सी से घिरा वही बातें करते तो ठीक। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकपाल से की शिकायत। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले आया बड़ा ट्विस्ट। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने बनाई नई पार्टी, बढ़ा सकती है बीजेपी और कांग्रेस की परेशानी। यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच हो रहे विवाद पर संजय निषाद की प्रतिक्रिया आई सामने। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को बताया बिन दूल्हे की बारात। ऑनलाइन सट्टे से हर महीने कमाए 800 करोड़। शेयर बाजार में भी लगा महादेव ऐप वालों का मोटा पैसा। यूपी के ठाकुरगंज इलाके के एक सरकारी स्कूल में नमाज अदा कर रहे थे बच्चे। हिंदू संगठनों ने जताया विरोध तो प्रिंसिपल को किया गया सस्पेंड। कांग्रेस ने प्यार की दुकान नहीं बल्कि झूठ की दुकान खोली है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने बोला हमला। फिलिस्तीनियों को रिहा करो। इजरायल में बढ़ रही पीएम नेतन्याहू की मुश्किल, अपने ही लोग विरोध में खड़े हुए। गुजरात में नवरात्रि पर गरबा खेलते हुए बीते 24 घंटे में 9 लोगों की मौत। प्रदेश में लगातार हार्ट अटैक से जा रही जान। मणिपुर के बॉर्डर एरिया में बढ़ाई गई फोर्स। कुकी समुदाय का दावा, इससे शांति भंग हो सकती है। अब 26 अक्टूबर तक इंटरनेट बंद। पुणे में 4 दिन के अंदर हादसे का शिकार हुआ एक और ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट। पायलट और ट्रेनर हुए घायल। इजरायल को मिले आत्मरक्षा का अधिकार, हमास को अधिकार देना बंद करे ईरान। अमेरिका ने यूएन में पेश किया ड्राफ्ट।
तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 52 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी की। 3 सांसद और 12 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा। दूसरी लिस्ट विजयादशमी के बाद आएगी। दिल्ली और बिहार में महसूस किए गए भूकंप के झटके। नेपाल में भी 6.1 मैग्नीट्यूड की तीव्रता से धरती कांपी। 17 दिन में लगातार दूसरी बार हुआ ऐसा। पटना वालों ने G20 की थीम पर बनाया दुर्गा पूजा का पंडाल। पीएम मोदी और ऋषि सुनक समेत कई विश्व नेताओं के मॉडल से सजाया। शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को दिया करारा जवाब। बोले अपने इंटेलिजेंस मजबूत करें, नहीं तो हमारे जैसी स्थिति हो जाएगी। सीएम योगी ने मिशन महिला सारथी किया लॉन्च। कहा परिवहन निगम में अब चालक भी महिला और परिचालक भी। गाजा में रह रहे लोगों को इजरायल ने दी धमकी। कहा जल्दी खाली करो, नहीं तो आतंकियों जैसा होगा सलूक। रिश्वतखोरी के मुद्दे पर बनाया जा रहा राई का पहाड़। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को मिला कांग्रेस नेता अधीर रंजन का साथ। एमपी छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद तेलंगाना में बीजेपी ने चला बड़ा दाव। 4 में से 3 सांसदों को दिया विधानसभा का टिकट। कांग्रेस ने काटे हमारे वोट। मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने पर समाजवादी पार्टी ने दी सफाई। सीएम केजरीवाल की दिल्ली वासियों को बड़ी सौगात। सराय कालेखां टी जंक्शन अब होगा सिग्नल फ्री। जाम से मिलेगी राहत। पाकिस्तान आते ही नरम पड़े पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। बोले भारत के साथ रखने होंगे अच्छे संबंध। राजस्थान विधानसभा चुनाव के रण में कूदी एआईएमआईएम ओबीसी की पार्टी ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बाद पुनर्वास की हुई शुरुआत। कुल्लू में 324 परिवारों को मकान बनाने की पहली किस्त हुई जारी। 2024 में ममता बनर्जी को पीएम चेहरे के तौर पर पेश करना चाहती है टीएमसी। कुणाल घोष की पोस्ट ने दिया संकेत। सपा नेता आजम खान को सता रहा इनकाउंटर का डर। प्रिजन वैन में बैठने से किया इनकार। कहा हाथ पैर तोड़कर मुझे ले चलो। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सेना के राजनीतिकरण पर मचा बवाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कहा सैनिकों और सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहिए। उन्हें हर समय स्वतंत्र और गैर राजनीतिक रखा जाना चाहिए। जी हां, कांग्रेस ने केंद्र सरकार से सिविल सेवा के अधिकारियों और सैनिकों को राजनीति से दूर रखने की अपील की। इस संबंध में वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में सिविल सेवकों और सैनिकों के हो रही राजनीतिकरण पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। पत्र में कहा गया है कि सिविल सेवकों और सैनिकों को हर समय स्वतंत्र और गैर राजनीतिक रखा जाना चाहिए। इससे पहले खड़गे ने कहा था कि मोदी सरकार के लिए सरकार की सभी एजेंसियां, संस्थान, हथियार, विंग और विभाग अब आधिकारिक तौर पर प्रचारक बन गई हैं। ऐसे में हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान की रक्षा के मद्देनजर यह जरूरी है कि उन आदेशों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए जो नौकरशाही और हमारे सशस्त्र बलों के राजनीतिकरण को बढ़ावा देंगे। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र की कॉपी भी शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मैं आपको जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर पत्र लिख रहा हूं। यह न सिर्फ इंडिया गठबंधन बल्कि लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। यह मुद्दा सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की सेवा के लिए सरकारी तंत्र के दुरुपयोग से जुड़ा है। खड़गे ने पत्र में कहा कि यह केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1964 का उल्लंघन है। इसके तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। हालांकि अब सरकारी अधिकारी सूचना प्रसारित करने लगे हैं, लेकिन उन्हें जश्न मनाने और उपलब्धियां गिनना ठीक नहीं है। खड़गे ने आगे कहा कि लोकतंत्र में यह बेहद जरूरी है कि सशस्त्र बलों को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। हर जवान की निष्ठा देश और संविधान के प्रति है। हमारे सैनिकों को सरकारी योजनाओं का मार्केटिंग एजेंट बनने के लिए मजबूर करना सशस्त्र बलों की राजनीतिकरण की दिशा में एक खतरनाक कदम है। मोदी सरकार के खिलाफ जो बोलेगा उसे टारगेट किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के परिजनों से मुलाकात के बाद बोले किसान नेता राकेश टिकैत। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद बीकेयू नेता राकेश टिकैत उनके परिवार के सदस्यों से मिले। उन्होंने संजय सिंह के परिजनों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि परिवार वालों से मुलाकात अपराध नहीं है। अगर अपराध है तो उनका परिवार दिल्ली के पोस्ट इलाके में रह रहा है। आगे उन्होंने कहा कि ऐसे मौकों पर परिवार से मिलना जरूरी होता है। हमने परिवार के सदस्यों से कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। किसान नेता ने कहा संजय सिंह को टारगेट किया गया है। जो भी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे टारगेट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में जहां पर भी अत्याचार होगा वहां जाऊंगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन के दलों के पक्ष में प्रचार करने को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि हम कभी भी कहीं भी प्रचार करने नहीं जाएंगे। किसानों को पता है उन्हें किसे वोट देना है। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी सरकार पर किसानों को जाति और धर्म के आधार पर बांटने का भी आरोप लगाया। राकेश टिकैत इससे पहले यूपी के ग्रेटर नोएडा में किसानों की समस्याओं को लेकर जारी धरने में शामिल हुए। टिकैत ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में लिखा कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 0 पॉइंट पर आयोजित किसान मजदूर महापंचायत में शामिल हुआ और इसे संबोधित किया। उन्होंने कहा सरकार फर्जी मुकदमे पर किसानों की आवाज को नहीं दबा सकती। हमारे यह संघर्ष अंतिम सांस तक देश के किसान के लिए ऐसे ही जारी रहेगा।
फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।